हेलो एंड वेलकम ऑन स्टडी ग्लॉस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, ये न्यूज़ तो आपके पास में पहुंच ही चुकी होगी कि मैसिव स्केल पर डिस्टरबेंस जो है वो क्रिएट हो चुका है बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन के बीच में। और अभी हालात जो हैं वो इस कदर हैं कि गाजा पट्टी जो है उसको पूरी तरीके से घेर लिया है। इजराइल ने अपनी सेना तैनात कर दी है और फायर टू फायर जो है वो कर रहा है इजराइल गाजा पट्टी के ऊपर। तो ये 50 किलोमीटर का जो एरिया है उस पर लाखों संख्या के अंदर लोग रहते हैं। कई बच्चे जो हैं, महिलाएं वो बेघर हो चुके हैं, कई लोग जो है वो घायल हो चुके हैं। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन होगा ये समझ में नहीं आ रहा है और इजराइल जो है इसे रोकने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन यहां पर यूएई के फॉरेन मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नयान जो है उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। एक तरफ उन्होंने कहा है कि युद्ध विराम जो है उसकी स्थिति बनाई जाए और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि जो सितंबर अकॉर्ड साइन किया गया था 2020 के अंदर उसको भी इजराइल ध्यान रखे। देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यूएई पहला वो देश था जिसने एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया था इजराइल को, इसलिए यूएई कहीं ना कहीं उस चीज का हवाला दे रहा है धमकी भरे अंदाज में। तो देखेंगे कि न्यूज क्या है, न्यूज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। शेख अब्दुल्ला बिन जायद वो युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आइए बैठिए, टेबल पर बैठ के बातचीत करते हैं कि जो भी नुकसान हो रहा है लोगों को उससे कैसे निजात पाई जाए, कैसे उसको रोका जाए। तो सितंबर अकॉर्ड जो है उसका हवाला उन्होंने दिया है। यूएई और बहरीन वो फर्स्ट अरब स्टेट्स थे जिन्होंने एज ए कंट्री इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था। देखिए, सबसे पहले जो रिकॉग्नाइज करने वाली जो कंट्री थी वो थी इजिप्ट 1979 में। उसके बाद 1994 के अंदर जॉर्डन ने रिकॉग्नाइज किया था किसको, इजराइल को एज ए कंट्री। लेकिन जानेंगे कि कौन कौन सी कंट्री जो हैं वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करती है और कौन सी कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करती है। देखिए, मेन मुद्दा जो है बातचीत करने का वो तो ये है कि इस सब घटनाओं का जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल जो है वो रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी वो गाजा पट्टी के ऊपर सेना तैनात किए हुए है। अब जो है हो सकता है उसका अगला कदम वेस्ट बैंक की ओर बढ़े, लेकिन ये तो भविष्य ही बताएगा कि अब इजराइल के क्या कदम होंगे। तो स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए लेके आता है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए, आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। रिकॉग्नाइज जो है इजराइल को वो किस क्रम के अंदर किस सीरीज में किया गया है वो हम लोग देख लेते हैं। 14 मई ऑफ 1948 को सबसे पहले इजराइल जो था वो एस्टैब्लिश हुआ था एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री और यूनाइटेड स्टेट जो था वो फर्स्ट कंट्री था जब इजराइल ने अपना इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम किया था। उसके बाद में 11 मिनट्स, यहां पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने बोल्ड भी कर दिया है कि आफ्टर 11 मिनट्स जो हैं वो यूएस ने उसको क्या कर दिया था, रिकॉग्नाइज कर दिया था। और 59th जो मेंबर बना था यूएन का वो कौन बना था, इजराइल बना था 11 मई 1949 को। तो यूएन के मेंबर बनने का मतलब है कि कहीं ना कहीं यूएस का सपोर्ट जो है वो उसे मिला था, जिसके तहत वो यूएन की मेंबरशिप जो है उसने हासिल कर ली। लेकिन 193 मेंबर्स में से 167 मेंबर्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए कंट्री, जिसके अंदर यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को, भूटान जैसे देश शामिल हैं जिन्होंने रिसेंटली 2020 के अंदर एज ए कंट्री उसको रिकॉग्नाइज किया। देखिए, दो कंट्रीज यहां पर हैं, एक तो है यूएई और एक है बहरीन। जो 6 देश हैं जीसीसी के अंदर, जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके अंदर गल्फ कंट्रीज काउंसिल जो है उसके 6 देशों में से 2 कंट्रीज यूएई और बहरीन जो हैं इन्होंने ये कदम उठाया सबसे पहले। तो यूएई जो है उसने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया। चलिए, यहां पे देखिए 29 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया है इजराइल को एज ए कंट्री, एज ए अरब नेशन। तो इन्होंने क्यों नहीं किया है वो तो इनका आपसी मुद्दा है। लेकिन यहां पे देखिए, जो आपको ब्लू के अंदर दिख रहा है, जो आपको ब्लू में दिख रहा है, उन्होंने तो
एज ए कंट्री इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया है, लेकिन 1979 में ये जो येलो वाला पार्ट आप लोग देख रहे हैं, इन्होंने एक समय में रिकॉग्नाइज तो किया लेकिन वापस से विड्रॉ कर लिया अपने स्टेटमेंट से। जैसे ईरान जो है वो शिया डोमिनेंट यहां करते हैं और ईरान ने अपना जो मत है, मतलब जो रिकॉग्नाइज किया था इजराइल को, वापस उसे विड्रॉ किया 1979 के अंदर। यहां पे भूटान भी आप लोग देख सकते हैं, मतलब ये जो भूटान है उसने कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है इजराइल को, लेकिन इंडिया ने अपना स्टैंड पहले से ही यहां पे क्लियर कर रखा है। क्या स्टैंड है? इंडिया ने जो पॉलिसी अपनाई है वो है टू स्टेट पॉलिसी। तो टू स्टेट पॉलिसी के तहत ये कहता है इंडिया कि हम लोग इजराइल को और फिलिस्तीन दोनों राष्ट्रों को अपने स्तर पर मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंटरनल जो मैटर है इंडिया का, उसमें इजराइल को वो एज ए कंट्री ज्यादा तवज्जो देता है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज ने यहां पर रिकॉग्नाइज किया है और कौन सी कंट्रीज ने नहीं किया है। तो अब्राहम अकॉर्ड की यहां पर हवाला जो है वो यूएई ने दिया है। देखिए अब्राहम अकॉर्ड जो है ये एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था 13 अगस्त 2020 को यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, और इजराइल भी इसमें शामिल था। लेकिन ओरिजिनली अब्राहम अकॉर्ड जो है वो साइन हुआ था कब? 15 सितंबर 2020 को, इसीलिए इसे सितंबर अकॉर्ड भी कहा जाता है। और ये साइन कहां हुआ था ये सबसे महत्वपूर्ण है। व्हाइट हाउस जो है वॉशिंगटन डीसी में, वहां पर हुआ था। और मध्यस्थता किसने की थी? मीडिएटर कौन था? यूएसए इसके अंदर मीडिएटर था। तो बहरीन के बीच में, यूएई के बीच में और इजराइल जो है इसके बीच में ये अब्राहम अकॉर्ड जो है वो साइन हुआ था। देखिए सितंबर अकॉर्ड ये इसका रियल नाम है, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम और ज्यूइश जो हैं वो अपने आप को सन मानते हैं अब्राहम का, मतलब अब्राहम को वो फादर मानते हैं, इसीलिए जॉइंट नेम जो है वो अब्राहम रिकॉर्ड कहा जाता है। तो ये एक ट्रीटी जो है वो साइन हो गई है। तो ये इजराइल एक तरफ है, इजराइल जो है वो इस तरफ है, और हम लोग यूएई और बहरीन जो है इसको इस तरफ देख सकते हैं। तो इस ट्रीटी में ये कहा गया कि जो भी वेस्ट बैंक के अंदर डिस्टर्बेंस हो रहे हैं उनको होल्ड पर रखा जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि वेस्ट बैंक जो है वहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी ज्यादा है, जबकि ज्यूइश जो है मतलब यहूदी जो हैं वो कहां पर स्थित हैं? इजराइल के अंदर स्थित है। लेकिन यहां पर ये ट्रीटी की गई कि वेस्ट बैंक के अंदर जो भी काम है उसको होल्ड पर रखा जाए और फिलिस्तीन का जो नियंत्रण है उसको ही माना जाए। किसके ऊपर? किसके ऊपर? वेस्ट बैंक के ऊपर। तो इसे वेस्ट बैंक क्यों कहते हैं वो भी हम लोग आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे आप लोग डेट देख सकते हैं, 15 सितंबर 2020 को ये जो अकॉर्ड था वो साइन किया गया था। यहां पे महत्वपूर्ण बात है कि व्हाइट हाउस के अंदर ये अकॉर्ड साइन किया गया है यूएसए के मध्यस्थता के अंदर। तो विटनेस जो है वो यूएसए को यहां पर बनाया गया है। तो क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि इजराइल ने यूएसए की मदद से कोई अकॉर्ड जो है वो साइन किया है? नहीं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। देखिए सितंबर 1993 के अंदर एक अकॉर्ड जो था वो साइन हुआ था इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, जिसे पीस अकॉर्ड जो है वो कहा जाता है। पीस अकॉर्ड जो है वो कहा जाता है। इसके तहत क्या हुआ था कि इजराइल और पैलेस्टाइन जो हैं इन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो भी लैंड है, हॉली लैंड जो है बिटवीन जॉर्डन रिवर एंड मेडिटेरियन सी, इसके बीच में जो भी हॉली लैंड है उस पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं किया जाएगा। ये ट्रीटी जो थी वो साइन की गई थी और इसे ही कहा गया था डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल। देखिए यूपीएससी मेंस के अंदर जो सेकंड पेपर होता है वहां पर ये वर्ड जो है वो आप लोगों के बहुत काम में आने वाला है। तो इसकी लोकेशन जो है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां पर है ये जॉर्डन रिवर और जॉर्डन रिवर में ये डेड सी है। तो डेड सी के वेस्ट में जो भी जगह है उसे कहा जाता है वेस्ट साइड के अंदर वेस्ट बैंक। जेरूसलम आप लोग यहां पे देख सकते हैं, जेरूसलम को एज ए कैपिटल रिकॉग्नाइज किया है इजराइल ने भी और पैलेस्टाइन ने भी। तो दोनों ने एज ए कंबाइंड कैपिटल जेरूसलम को क्या कर रखा है? एज ए कैपिटल जो है वो रिकॉग्नाइज कर रखा है। यहां पे है गाजा पट्टी, ये टोटल 50 किलोमीटर का एरिया है जहां पर लगभग 25 लाख जो हैं वो पीपल्स यहां पे रहते हैं। यदि इजराइल जो है वो अपनी सेनाएं तैनात करता है, गाजा स्ट्रिप के ऊपर तैनात तो कर दी है, फायर करना भी शुरू कर दिया है, तो ये देखा जाएगा कि ये लोग कहां जाते हैं, इनका क्या होगा। तो एक तरफ मेडिटेरियन सी है, तो बहुत लार्ज स्केल पर यहां पर भारी नुकसान जो है वो हो सकता है।
चलिए बात करते हैं हम लोग आगे की और अरब स्टैंड इसमें क्या कहता है। देखिए 1967 के अंदर 6 डे वॉर हुआ था और उसमें कई अरब कंट्रीज ने अपनी लैंड जो थी वो खो दी थी। उसके बाद में जो अरब कंट्रीज थे वो मिले थे सूडान के अंदर, वो सूडान के अंदर मिले थे खार्तूम में, और वहां पर एक ट्रीटी साइन की गई थी इजराइल के खिलाफ। वहां पर 3 नोस जो थे उसको लेकर एक संबंध समझौता जो था वो किया गया था। इसमें कहा गया था कि नो पीस विथ इजराइल, नो टॉक्स विथ इजराइल एंड नो रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हो सकता है कि मेंस के पेपर में केवल 3 नोज जो है इसके बारे में ये पूछ ले, तो आप लोगों को यहां से ये स्टैंड जो है वो क्लियर होना चाहिए। 4 वॉर जो है वो आज तक लड़े गए हैं, वो भी आप लोग ध्यान रखिए। 1948 के अंदर, 1956 में, 1967 में और 1973 के अंदर। तो सबसे जिसका हवाला दिया जाता है आज तक इतिहास के अंदर वो है 1967 का 6 डे वॉर, जिसके अंदर जो सियान पेनिनसुला है और गाजा स्ट्रिप है उसको छीन लिया था इजिप्ट से, और ईस्टर्न जो जेरूसलेम है, वेस्ट बैंक जो है उसको जॉर्डन से छीन लिया था, जबकि सीरिया से इन्होंने गोलन हाइट जो है वो छीन लिया था। इसमें ये 6 डे जो वॉर हुआ था काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। किसको? अरब कंट्रीज को इसमें नुकसान हुआ था। चलिए आगे देखते हैं कंक्लूजन की तरफ। देखिए यूएई ने एक अंदाज में ये भी कह दिया है कि युद्ध विराम जो है वो किया जाए, लेकिन दूसरा जो है इसमें स्टेटमेंट ये भी निकल कर आता है कि जो भी अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया था वो कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया जाएगा, और यूएई के साथ में जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको इफेक्ट होगा पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली और इकोनॉमिकली। तो ये कंक्लूजन जो है वो यहां पर दिया गया है यूएई के द्वारा। ये स्टेटमेंट बहुत ही बेहतरीन है कि हम वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपने पड़ोसियों के साथ शांति, सम्मान और समृद्धि में रहने के वादे पर प्रतिबिंबित करते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट यूएई के द्वारा दिया गया है, शांति के तौर पर भी और धमकी भरे अंदाज के अंदर भी। तो चलिए ये कंक्लूजन इस लेक्चर का था। स्टडी ग्लॉस को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नॉलेज इज पावर ये हमारी टैगलाइन है, और आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं हम लोग स्टडी ग्लॉस पर नेक्स्ट बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।